प्रमुख खबरें। रुपए और डॉक्यूमेंट से भरे बैग को लौटाकर सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। मालगाड़ी के तपते ब्रेकयान में 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करने को मजबूर ट्रेन मैनेजर। ब्रिटिश काल के बाद ब्रेकयान में नहीं हुआ कोई परिवर्तन, आज भी टॉयलेट और पानी की सुविधा से हो रहे वंचित। बाराबंगला रेल संस्थान चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को मिला चुनाव चिन्ह। साले की हत्या, जीजा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते 4 दिन पूर्व अपने दोस्त के साथ मिलकर जीजा ने किया था साले पर तलवार से हमला। पेट्रोल पंप संचालकों ने की सांकेतिक हड़ताल। और नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के बाद आरक्षण सूची जारी। अब खबरें विस्तार से। 4 दिन पूर्व तलवार मारकर अपने साले की हत्या करने वाले जीजा ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वारदात के बाद वह मंडीदीप में अपनी मौसी के घर में रह रहा था। विगत दिनों 20 मई की रात लगभग 11 बजे सोनासावरी नाका निवासी राजेंद्र और राजू चौरे के घर जाकर उसी के जीजा संदीप ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर तलवार से जानलेवा हमला किया था। हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसका 2 दिनों तक निजी अस्पताल में उपचार जारी रहा, लेकिन नाजुक हालत होने के कारण उसने दम तोड़ दिया। हमले की वजह भी कोई खास नहीं थी। पति पत्नी के बीच पारिवारिक झगड़े को लेकर साला राजेंद्र चौरे ने अपने जीजा संदीप को समझाने गया था, जहां उनके बीच में विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते जीजा संदीप ने साले को मारने की योजना बनाते हुए अपने दोस्त के साथ उसके घर पहुंच गया। उस दौरान साला अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी संदीप ने तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया। साले की हत्या करने के बाद अब उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजेंद्र चौरे की मौत के बाद पुलिस आरोपी जीजा की तलाश में जोर शोर से जुट गई थी। पुलिस ने खेड़ा स्थित उसके घर में भी दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। वह इधर उधर पुलिस की नजरों से बचता रहा। इसी बीच पुलिस से बचने के लिए वह मंडीदीप में रहने वाली अपनी मौसी के घर पहुंचा था, जहां कुछ समय रुकने के बाद ही संदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंडीदीप के पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक के पास कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हो सका है, इसलिए आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद पुलिस की कार्रवाई से बचने एवं आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या की होगी। एलकेजी कॉलोनी गेट पर गिरे एक कॉन्ट्रैक्टर के बैग को सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने ईमानदारी दिखाते हुए कॉलोनी वासियों की मौजूदगी में लौटा दिया। उसकी ईमानदारी देख कॉन्ट्रैक्टर ने भी उसका सम्मान किया। लोगों में ईमानदारी आज भी जीवित है, इसका जीता जागता उदाहरण है एलकेजी कॉलोनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करने वाले राजा मसीह। दरअसल मंगलवार को उसकी ड्यूटी के दौरान शाम 5 बजे अपनी बाइक में बैग टांगकर बाहर जा रहे कॉन्ट्रैक्टर गिरी का बैग गेट के पास बने ब्रेकर में उछलकर नीचे गिर गया था। बैग गिरने की कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सीधे चले गए। बैग गिरता देखकर राजा मसीह ने उक्त बैग को उठा लिया। इसके बाद उसने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से संपर्क और उन्हें पूरी बात बताई। तब इंचार्ज के आने पर कॉलोनी वासियों के सामने बैग को खोला गया, जिसमें 6,600 रुपये रखे थे। उसमें मकान के नक्शे, एटीएम कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी थे। डायरी में लिखे मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाकर उनका बैग गिरने की सूचना दी गई तो वह हैरान रह गए। सूचना मिलने के बाद वह तत्काल एलकेजी कॉलोनी पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों की मौजूदगी में राजा मसीह ने बैग कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया। उक्त कॉन्ट्रैक्टर ने भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ईमानदारी देख खुश होकर उसका सम्मान किया। इस अवसर पर ऋषि दुबे सहित कॉलोनी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। समय के साथ ट्रेनों के कोच के साथ एक्सप्रेस ट्रेनों के ब्रेकयान को परिवर्तित किया गया है, लेकिन रेलवे को राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मालगाड़ियों के ब्रेकयान जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान थे, वही हालात अब भी है। ट्रेन मैनेजर भीषण गर्मी में भी सुविधाओं के अभाव में ब्रेक की तपती चादर के नीचे 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करने के लिए मजबूर है, जिसकी तरफ रेल प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है। सवारी ट्रेनों के गार्ड के ड्यूटी कोच में अधिकांश ट्रेनों में वातानुकूलित हो चुके हैं। रेलवे ने गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर भी कर दिया है, लेकिन मालगाड़ी में ड्यूटी करने वाले इन्हीं ट्रेन मैनेजरों की हालत श्रमिकों से भी खराब है। वे इसलिए क्योंकि यही ट्रेन मैनेजर जब मालगाड़ी में 12 से लेकर 14 घंटे की ड्यूटी करता है तो उसकी हालत दयनीय हो जाती है, जहाँ न शौचालय है और न ही पंखे की सुविधा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए वह मजबूर है, जबकि समय के साथ नई तकनीकी आ चुकी है। सौर ऊर्जा से भी पंखे की सुविधा दी जा सकती है।
लेकिन रेलवे प्रशासन ने अंग्रेजों के समय के बाद इस ब्रेक यान में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। असुविधाओं से परेशान ट्रेन मैनेजर तनावग्रस्त भी हो रहे हैं। समय के साथ अब महिलाएं भी पुरुषों की तरह रेलवे ड्राइवर और गार्ड का काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला गार्ड की संख्या बढ़ रही है। गुड्स ट्रेनों में ड्यूटी के दौरान उक्त महिला गार्ड असुविधा महसूस करती हैं क्योंकि मालगाड़ी को खड़ा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। उनका स्टॉपेज भी निर्धारित नहीं रहता है। ऐसे में यदि उन्हें शौचालय की जरूरत पड़ जाए तो उनके सामने कोई विकल्प नहीं बताया जाता। ऐसे में महिला गार्ड को काफ़ी परेशानी झेलनी होती है। ट्रेन मैनेजरों के अनुसार गुड्स ट्रेन को चलाने में ड्राइवर के साथ ही गार्ड की भी बराबर जिम्मेदारी होती है, लेकिन गार्ड को सुविधा के नाम पर सिर्फ लोहे की प्लेट जैसी कुर्सी, लोहे की ही प्लेट जैसा टेबल मिलता है। लाइट, पानी और पंखे भी नहीं होते। कैबिनों की खिड़कियों के शीशे टूटे होते हैं। दरवाजा सही तरीके से लॉक नहीं होता। गुड्स गार्ड के अनुसार जब गुड्स ट्रेन जंगलों के बीच किसी छोटे स्टेशन पर खड़ी हो जाती है तब उनके पास अपनी सुरक्षा का भी कोई उपाय नहीं होता, खासकर रात्रि में। इस दौरान जंगली जानवरों के भी ब्रेक यान तक पहुंचने का खतरा रहता है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी आमतौर पर बिना किसी शेड्यूल के चलती है। इस वजह से कई बार वह छोटे या बड़े स्टेशन या आउटर सिग्नल पर घंटों खड़ी रहती है। पैसेंजर ट्रेनों की वजह से गुड्स ट्रेन को किसी एक जगह पर घंटों खड़े कर दिया जाता है। ऐसे में गार्ड ब्रेक यान को छोड़कर नहीं जा पाता। घर से जो भी खाद्य सामग्री लाता है उसी से पेट भरना होता है। ठंडा पानी तक नहीं मिलता। उसके पास जो पानी होता है वह गर्म हो जाए तो भी उसे पीना पड़ता है। टॉयलेट लगने पर ट्रेन के खड़े होने का इंतज़ार करते हैं और अपने पास रखी पानी की बोतल का इस्तेमाल कर पटरियों के किनारे टॉयलेट या शौच करने को मजबूर होते हैं। गार्ड काउंसिल का कहना है कि रेल प्रशासन ने गुड्स गार्डों की समस्या दूर करने की कोई कवायद नहीं की है। रेलवे ने कई वर्कशॉप में इसके लिए एक मॉडल भी तैयार किया है, जिसमें गार्ड के नए रैक में आरामदायक कुर्सी, शौचालय, वॉश बेसिन, पंखा, यूनिवर्सल लॉक युक्त दरवाजा आदि की समुचित व्यवस्था करने का दावा किया है, लेकिन यह मॉडल जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाया है। इधर इस संबंध में जब इस गार्ड काउंसिल के जोनल संगठन सचिव जितेंद्र चौरसिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने रेलवे गार्ड को लॉलीपॉप देकर नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है, लेकिन सिस्टम और सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। पैसेंजर ट्रेन के गार्ड को कूपे में सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन मालगाड़ी गार्ड को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने रेल मंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुड्स गार्ड की परिस्थितियों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बाराबंगला रेल संस्थान के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। बाराबंगला रेल संस्थान के चुनाव कोरोना काल के कारण स्थगित हो गए थे, इसलिए 4 साल से द्विवार्षिक चुनाव नहीं हुए थे। कोरोना काल समाप्त होने के बाद अब रेलवे द्वारा बाराबंगला रेल संस्थान की चुनावी प्रक्रिया जारी है। इसके तहत नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से सचिव पद के लिए वकील सिंह चुनाव चिन्ह लैंप आवंटित किया गया। इसी प्रकार विनोद गौरे को कोषाध्यक्ष पद के लिए, इसके अलावा दीपक कुमार प्रजापति, प्रदीप प्रजापति, लेखराम मीना, शेख जावेद, मस्तराम सूर्यवंशी, सचिन यादव और तौसीफ खान को सदस्य के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। उक्त सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में कई दिनों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, जिससे कई गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। इसी कमी को दूर करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में हड्डी रोग चिकित्सक की नियुक्ति की है। शासकीय अस्पताल में हड्डी रोग चिकित्सक के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह पाटिल की सौगात मिली है। आर्थोपेडिक्स डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह पाटिल ने 25 मई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। अब हड्डी रोग से संबंधित मरीजों को परेशान नहीं होना होगा। ऐसे मरीजों का इलाज अब शासकीय अस्पताल में ही हो जाएगा। 25 मई से शुरू हुई नौतपा का पहला दिन तापमान की बढ़ोतरी के नजरिए से सामान्य ही रहा। हालांकि दिन भर लोगों को उमस भरे वातावरण में कुछ हद तक हलाकान होना पड़ा। नौतपा शुरू होने के पूर्व भी मौसम परिवर्तन के कारण नौतपा में तापमान का मिजाज हवाओं के चलने की वजह से तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो सकी और नौतपे का पहला दिन सामान्य तापमान के साथ ही उमस से भरा ढल गया। देखना है कि 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपे में अब और कितना धरती तप पाएगी, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। मालूम हो कि मई माह के आखिरी सप्ताह में ही मौसम में हुए परिवर्तन के चलते नौतपे के पूर्व भी यह जन चर्चा रही है कि नौतपे में गर्मी कोई खास रुख नहीं दिखा पाएगी और पहले दिन तापमान सामान्य रहने से यह बात कुछ हद तक सच भी साबित हो गई।
नौतपे में मौसम परिवर्तन के चलते यदि बारिश हो जाती है तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश आने में निर्धारित समय से काफ़ी समय लगने की संभावना भी जताई गई है। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के सहयोग से पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा इटारसी के द्वारा सिंधी अध्यापन शिविर का शुभारंभ 25 मई से संत कंवरराम सिंधु भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंदौर से अध्यापन कराने आए युवा साहित्यकार नाटक निर्देशक निमोश तलरेजा, सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश निदेशक राजेश कुमार बादवानी, पूज्य पंचायत सिंधी समाज अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, कोषाध्यक्ष दयालदास बिजलानी, भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, महिला शाखा अध्यक्ष पूनम चैलानी ने भगवान श्री झूलेलाल की ज्योत प्रज्वलित करके सिंधी अध्यापन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर शाम 5:30 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे समापन होगा। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा महामंत्री मुकेश खुरानी एवं कोषाध्यक्ष गौरव फुलवानी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सीखने के लिए सभी उम्र के लोग उपस्थित थे। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के सहयोग से पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा इटारसी के द्वारा सिंधी अध्यापन शिविर का शुभारंभ 25 मई से संत कंवरराम सिंधु भवन में आयोजित किया गया है। नगरपालिका परिषद के चुनावों की प्रक्रिया जिला स्तर से प्रारंभ हो गई है। बुधवार को नगर पालिकाओं नगर परिषद में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शुरू हुई प्रक्रिया के तहत इटारसी में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्डों में आरक्षण की स्थिति सुनिश्चित की गई है, जिसके माध्यम से किस वर्ग के लिए कौन सा वार्ड आरक्षित हुआ है इसकी सूची जारी की गई है। 25 मई को नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट परिसर में नगरपालिका इटारसी के 34 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसके तहत अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड क्रमांक 8, 33, 34 आरक्षित किए गए। वहीं अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड 6 एवं 12 को रखा गया। इसमें इस वर्ग का कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड क्रमांक 19 को मुक्त रखा गया है। इसमें इस वर्ग का कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड क्रमांक 7, 22, 17, 10 एवं 18 को आरक्षित किया गया है। वहीं वार्ड क्रमांक 11, 26, 1, 25 एवं 16 को ओबीसी मुक्त रखा गया है। यहां से इस वर्ग का कोई भी लड़ सकता है। इसी प्रकार अनारक्षित महिला के लिए वार्ड क्रमांक 5, 9, 13, 24, 27, 28, 29, 31 एवं 32 रखे गए हैं। शेष वार्ड 2, 3, 4, 14, 15, 20, 21, 23 एवं 30 को अनारक्षित रखा गया है। वक्त की छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जो है उसके साथ। जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस्ड प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Puri Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock.
इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया।
MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम में यूं तो शहर के अनेक स्थानों पर बैनर के साथ प्याऊ शुरू कर जल सेवा की जा रही है, परंतु कुछ एक स्थानों पर बिना कोई दिखावे के प्रतिदिन टेबल पर वाटर कैन रखकर ठंडा पानी रखकर राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जिसके पीछे सिर्फ मानव सेवा करने का उद्देश्य है। गर्मी के मौसम में यूं तो शहर के अनेक स्थानों में प्यासे कंठ को शीतल जल से तर करने के लिए बैनर के साथ प्याऊ शुरू कर जल सेवा की जा रही है, लेकिन इस सबसे हटकर शहर के चिकमंगलूर चौराहे मुख्य मार्ग पर RMS ऑफिस के सामने मुख्य सड़क पर बिना कोई दिखावे के प्रतिदिन टेबल पर वाटर कैन रखकर ठंडा पानी रखकर राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जिसके पीछे सिर्फ मानव सेवा करने का उद्देश्य है और किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। शायद यही सच्ची सेवा है। लोगों की सेवा करने के लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है, तभी तो वह सच्ची मानव सेवा कहलाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा की अनुशंसा एवं मध्य प्रदेश अध्यक्ष हरि श्रीवास्तव द्वारा इटारसी के कन्हैयालाल रैकवार को प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति पर श्री रैकवार ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा एवं नगरों की वार्डों की इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर भीम मुनियार, डॉक्टर प्रताप वर्मा, भारत सिंह राजपूत, बाल मुकुंद शास्त्री, प्रकाश भारद्वाज, नविल वर्मा, राजा प्रजापति, उमेश चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके मनोनयन पर बधाई दी। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष हरि श्रीवास्तव द्वारा नवयुक्त प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया है और आगामी उसमें हमारे द्वारा मध्य प्रदेश में जगह जगह जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा
उसके पश्चात एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा बहुत जल्द से जल्द, और वार्डों में नगर की कार्यकारिणियों का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। एवं आज इटारसी को लेकर भी तैयारी चल रही है हमारी। बहुत जल्द इटारसी नगर की पूर्ण कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी जल्द से जल्द। उसके बाद नर्मदापुर संभाग की नगर की कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। फिर पूरी जिले की टीम का गठन किया जाएगा। ऐसे करके पूरे जिलों का, सभी मध्य प्रदेश के जिलों का गठन किया जाएगा सदस्यता अभियान चलाकर। और इसके पश्चात जनहित में जो भी समस्या है हम उसके साथ खड़े हैं। अगर कहीं भी किसी को आवश्यकता पड़ती है हमारे कोई भी समस्या को लेकर, तो हमें बिल्कुल कॉल करें, संपर्क करें, हम उसकी मदद करेंगे जनहित में। और हमारा मोटिव है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा बहुत जल्द। भारत माता की जय। बुधवार की शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल करते हुए पेट्रोल पंप 2 घंटे बंद रखे जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से पेट्रोल एवं डीजल की कीमत बढ़ाई गई थी, जिसके बाद महंगाई का विरोध हो रहा था। हाल ही में पेट्रोल एवं डीजल के दामों को सरकार ने घटाया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने उस पर से टैक्स को कम किया है। इसी बीच पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि स्टॉक में महंगा पेट्रोल खरीदा गया है, जिसके विरोध में बुधवार की शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करते हुए पेट्रोल पंप 2 घंटे बंद रखे जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड इटारसी के द्वारा महीना बीत जाने पर फिर से चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में जन समर्थन लेने उतरे कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता कांग्रेस जनों के साथ मिलकर सभी ने जयस्तंभ चौक के पास टेबल लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड इटारसी के द्वारा जन समर्थन के लिए निकले यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान वेंटिलेटर की मांग को लेकर विगत दिनों भारी संख्या में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर इटारसी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें एक बहुत ही दयनीय स्थिति प्रदर्शित करते हुए यंग ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी ने घुटनों के बल बैठकर इटारसी अस्पताल के लिए वेंटिलेटर की मांग की थी। लगभग महीना बीत जाने पर फिर से चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में जन समर्थन लेने उतरे कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता कांग्रेस जनों के साथ मिलकर सभी ने जयस्तंभ चौक के पास टेबल लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और रैली निकालकर पूरे बाजार क्षेत्र में सभी दुकानों पर बाजार में नागरिकों के पास पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर वेंटिलेटर की मांग को लेकर समर्थन मांगा, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जहां जयस्तंभ चौक पर रैली वापस लौटकर आई, लगभग 1300 से अधिक लोगों ने समर्थन देते हुए सिग्नेचर किए और वेंटिलेटर चाहिए, एक ही नारा, एक ही मांग, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करो, वेंटिलेटर चाहिए की मांग को लेकर सड़क पर भारी संख्या में उतरे कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के साथ कांग्रेस जन उपस्थित रहे। यंग ब्रिगेड की एक ही मांग, किसी की वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, सेवा दल की एक ही मांग, यंग ब्रिगेड की एक ही मांग, वेंटिलेटर चाहिए। कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ इस क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी द्वारा मारपीट की गई। इसी प्रकार पुरानी इटारसी निवासी एक अन्य युवक के साथ भी मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत घायलों ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं जोर पकड़ रही हैं। बीती रात भी अलग अलग घटनाओं में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी के तवा कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय नीरज डोंगरे नामक युवक बीती रात लगभग 8:30 बजे मोहल्ले के ही दुर्गा मंदिर के पास खड़ा था। उसी दौरान योगेश श्रीवास ने मामूली विवाद के चलते उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने उसे जातिगत शब्दों से भी अपमानित किया। इसी प्रकार पुरानी इटारसी के ही 35 वर्षीय आलोक चौधरी के साथ चेतन राजपूत द्वारा मारपीट की गई। उक्त दोनों मामलों में पुलिस ने घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी की सक्रिय महिला कार्यकर्ता रिटायर्ड टीचर श्रीमती मीणा कटियार ने भाजपा मंडल पुरानी इटारसी का स्वागत वार्ड की महिलाओं के साथ मिलकर अपने निवास पर किया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी की सक्रिय महिला कार्यकर्ता रिटायर्ड टीचर श्रीमती मीणा कटियार ने भाजपा मंडल पुरानी इटारसी नवनियुक्त महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गालर,
जिला कार्य समिति सदस्य श्रीमती संध्या चौहान का स्वागत वार्ड की महिलाओं के साथ मिलकर अपने निवास पर स्वागत किया। साथ ही वार्ड क्रमांक 2 केंद्र क्रमांक 3 आंगनवाड़ी के 12 बच्चों को उपहार एवं आंगनवाड़ी में टेबल और कुर्सी सहयोग रूप में प्रदान की। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रुपए और डॉक्यूमेंट से भरे बैग को लौटाकर सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। मालगाड़ी के तपते ब्रेकयान में 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करने को मजबूर ट्रेन मैनेजर। ब्रिटिश काल के बाद ब्रेकयान में नहीं हुआ कोई परिवर्तन, आज भी टॉयलेट और पानी की सुविधा से हो रहे वंचित। बाराबंगला रेल संस्थान चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को मिला चुनाव चिन्ह। साले की हत्या, जीजा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते 4 दिन पूर्व अपने दोस्त के साथ मिलकर जीजा ने किया था साले पर तलवार से हमला। पेट्रोल पंप संचालकों ने की सांकेतिक हड़ताल। और नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के बाद आरक्षण सूची जारी।